हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चीजिंग बॉल ड्रामे का एपिसोड 1। तो इससे पहले मैं नाबी माय स्टेप डार्लिंग ड्रामे को एक्सप्लेन कर रही थी, उसकी एक्सप्लेनेशन इस वीक के एंड तक आ जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके नाम मुझे याद नहीं रहते क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत अलग है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कुछ अच्छे अच्छे नाम बताइएगा ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही इनके करैक्टर्स के नाम रख दूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है टेनिस बॉल के कंपटीशन को। तो इसमें एक लड़की और लड़का कंपीट कर रहे होते हैं। लड़की का नाम हम रख लेते हैं शिजुका। तो शिजुका ना ये जो कंपटीशन होती है वो जीत जाती है। तो जिसपे ना ऑडियंस में से एक लड़का जो होता है वो क्वेश्चन मार्क उठा देता है कि तुमने चीटिंग की है। तो हम इस लड़के को बुलाएंगे डीमोन। तो शिजुका डीमोन को बोलती है कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटिट करो अगर तुम्हें लगता है मैंने चीटिंग किया है। तो जो डीमोन होता है वो मैदान में उतर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शिजुका के लाइफ के बारे में। तो जो शिजुका थी ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, लेकिन वो ना एक अमीर स्कूल में एडमिशन लेना चाह रही थी और इसके पीछे भी एक रीज़न था जो कि हमें आगे पता चल जाएगा। तो शिजुका जो होती है वो अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन में जीतते हुए पैसों का बंटवारा करती है और हम शिजुका की दोस्त को बुलाएंगे बी। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है शिजुका को जो कि काफ़ी ज़्यादा तैयार होके और है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कपड़े पा के जाती है अमीरों के स्कूल में। तो ना यहाँ पर ना शिजुका को ना बी ने काफ़ी अच्छे से समझा रखा था कि चलना कैसे है और बात कैसे करनी है। और बी ने शिजुका को बोला था कि तुम्हें है ना सबको ये बताना है कि तुम एक फैशन डिज़ाइनर हो, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सवाल भी नहीं उठेंगे और लोग तुम्हें अमीर सोचेंगे। खैर ये बात पूरी क्लास में फैल जाती है कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर जो डिज़ाइनर है वो इनके स्कूल में एडमिशन ले रही है और सारे पहले ही उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो बी का ये आइडिया काफ़ी अच्छा था। तो इसके बाद शिजुका की एंट्री होती है क्लासरूम में। तो पहले से ही जो बच्चे होते हैं वो उससे इंप्रेस होते हैं। तो टीचर एक लड़की को काम देती है शिजुका का ध्यान रखने के लिए और है ना उसे पूरा स्कूल घुमाने के लिए। तो इस लड़की को हम बुला लेते हैं रोमी। तो जो रोमी होती है ना वो शिजुका से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे कपड़े और जो तुम्हारा बैग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिज़ाइनर है। तो जिसपे ना जो शिजुका होती है वो हाँ बोल देती है। तो इसके पीछे ना हमें पास्ट दिखाया जाता है। जो शिजुका की ड्रेस थी ना वो ना शिजुका ने खुद ही डिज़ाइन की थी, यानी कि बस उसने है ना काफ़ी सारी बॉल्स ली, कलर्स में डाल दी और उसके बाद वो सारी बॉल्स को हिट कर दिया एक वाइट कपड़े पे और ना बी ने उसके कपड़े को कट कर कर एक ड्रेस का शेप दे दिया। तो ये उसकी डिज़ाइनर ड्रेस होगी। डिज़ाइनर ही थी, मतलब खुद ही डिज़ाइन की हुई थी, एक्सपेंसिव नहीं थी बट डिज़ाइनर तो थी। तो क्लास में उससे एक लड़की चिढ़ रही होती है, हम इस लड़की को बुलाएंगे पाको। तो होता ही यार एक क्लास में बच्चा चिढ़ने वाला। तो यहाँ पर ना पाको जो है वो काफ़ी शिजुका को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शिजुका को ना बी ने काफ़ी अच्छे से तैयार करके भेज रखा था। तो शिजुका भी पीछे नहीं हटती है और ना उल्टा जो पाको होती है उसी को थोड़ा ना नीचा फील होने लग जाता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शिजुका को उसकी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर शिजुका की दोस्ती उसे बताती है कि ना हमने काफ़ी बार ना ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन हम स्पेशली एक बार हार गए थे क्योंकि है ना हमारी साइड से जो प्लेयर खेल रहा था वो जीत रहा था, लेकिन वो अग्रेसिव हो गया था और उसने सामने वाले पर हाथ उठा दिया, जिससे कि ना वो डिस्क्वालीफाई हो गया और ट्रॉफी जितनी जिताई सामने वाले के पास चलेगी, सामने के स्कूल में चलेगी। तो ना ये बात सुनने के बाद ना हमें पता चलता है कि जो वो लड़का था जो अग्रेसिव हुआ था वो शिजुका का डैडी था और शिजुका इस स्कूल में इसीलिए आई थी ताकि वो पता लगा सके कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो उसके डैडी ने इतना वियर्ड बिहेवियर किया। तो ना वो ना ये सब ना सोचते हुए ना ट्रॉफी की साइड देख रही होती है और ना उस पे ना अपना ना सर मार देती है, जिससे कि उसके नाक से खून आने लगता है। और ना ये सब करते हुए उसे देख लेता है डीमोन। तो डीमोन भी इसी स्कूल में पढ़ता था और जो उसके दादा थे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पर ना जो ना शिजुका होती है ना उसको ले जाया जाता है स्कूल के डॉक्टर के पास। तो स्कूल का डॉक्टर शिजुका का फर्स्ट टारगेट था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डीमोन को जो कि अपने दोस्त के साथ टेबल टेनिस खेल रहा होता है। तो डीमोन के दोस्त का हम नाम रख लेते हैं डोरा। तो जो डोरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है खेल खेल के और इतने में ही ना डीमोन का सेकंड दोस्त भी आ जाता है। तो इसको हम बुला लेते हैं निंजा। तो ना जो निंजा होता है उसका एक छोटा भाई भी होता है और जो निंजा होता है ना वो ना गरीब होता है, तो वो है ना पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वो अपने भाई के पढ़ाई का भी खर्चा उठा सके और अपनी भी ट्यूशन्स का खर्चा उठा सके। तो यहाँ से ना जो निंजा होता है वो निकल जाता है। अब निंजा को एक लड़की लाइक करती है और ये लड़की थी अपनी पाको। तो
जो पाको होती है ना उसने सोच रखा था कि जैसे ही निंजा पीछे से आएगा ना पाको अपने बाल लहराएगी जिससे कि निंजा उसके प्यार में पागल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि निंजा फ़ोन चला रहा होता है, वो अपना फ़ोन चलाते चलाते बिल्कुल स्ट्रेट निकल रहा होता है। तो ये बात देखने के बाद ना जो पाको होती है उसे गुस्सा आ जाती है और ना जो पाको होती है वो अपनी किताबें ना निंजा पे फेंकती है और ना जो ना निंजा होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। तो इस पे ना जो पाको होती है वो बोलती है कि तुम अपना फ़ोन चला रहे हो और तुमने ना मेरे को धक्का दिया जिससे कि मेरी सारी किताबें नीचे गिर गई। तो ना यहाँ पर जो बेचारा हमारा निंजा था वो शरीफ था, उसे लगता है कि भाई क्या पता मैंने धक्का दे दिया हो। और है ना जो पाको होती है ना वो उसे बोलती है कि ना तुम मेरी किताबें चको, जिस पे निंजा अपना भोला था तो वो है ना किताबें चक के पाको को देता है। तो यहाँ पर ना जो पाको होती है ना वो बोलती है कि मेरा एक पेज है ना गंदा हो चुका है और है ना तुम इसे दोबारा प्रिंट करा के दे दो, जिस पे निंजा बोलता है कि हाँ दे दूंगा लेकिन तुम अपना नाम तो बताओ तभी तो दूंगा ना। तो ना यहाँ पर ना जो ना पाको होती है वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस है और निंजा उसे नहीं पहचानता, मतलब उसका क्रश उसे नहीं पहचानता। तो ये तो उसके लिए बहुत दुखद की बात थी। तो ना यहाँ से ना जो पाको होती है वो गुस्सा होकर चली जाती है। पीछे से ना निंजा का भाई आता है और उसे बोलता है कि ना तुम इसको नहीं जानते, ये इतनी फेमस है, इतनी सुंदर है, सारे जानते हैं इसको, भले ही तुम क्लास के प्रिंसिपल को मत जानो लेकिन तुम पाको को जानो। जिस पे ना जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ और चलो यहाँ से। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डोरा को। तो ना जो डोरा होता है वो शिजुका के पास जाता है डिमोन का पर्चा लेके और ना उस पर्चे पे ना डिमोन ने लिख रखा था कि ना आज शाम को तुम मुझसे मिलने आओगी। तो ना यहाँ पर ना जो ना शिजुका होती है वो उस पर्चे को देखती है और है ना अपने बैग में डाल लेती है और ध्यान नहीं देती है ज़्यादा। तो शाम हो जाती है और जो डिमोन होता है ना वो वेट कर रहा होता है। तो वेट करते करते हमें दिखाया जाता है सीन उसी दिन के टूर्नामेंट का, यानी कि उस दिन के कॉम्पिटिशन का। तो हमें पता चलता है कि ना जो शिजुका थी ना उसने डिमोन को हरा दिया था अपनी स्पेशल टेक्निक से और डिमोन यही टेक्निक सीखना चाह रहा था शिजुका से। लेकिन शिजुका शाम के टाइम स्कूल में होती ज़रूर है लेकिन वो डिमोन से मिलने के लिए नहीं आती, वो तो अपनी ही जांच पड़ताल कर रही होती है कि उस दिन हुआ क्या था। और उसके बाद शिजुका अपने घर चली जाती है। दूसरी साइड डिमोन बेचारा वेट करते करते है ना घर के लिए निकल रहा होता है। तो यहाँ पर ना जो डिमोन का दोस्त होता है ना वो हैरान हो जाता है कि किसी लड़की की हिम्मत कैसे हुई जो तुम्हें इग्नोर कर दे, यहाँ पर तो सारी लड़कियाँ तुम पर मरती है। तो ना दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है शिजुका को जो कि अपने घर पे अपने डैडी के साथ अपना फूड इंजॉय कर रही होती है। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का। तो सुबह है ना शिजुका अपने क्लास में जा रही होती है और वो देखती है कि जो डिमोन है वो उसी की क्लास में सामने खड़ा है। तो डिमोन शिजुका को बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पे शिजुका उसकी शक्ल की साइड ध्यान से देखती है और बोलती है कि तुम तो वही हो ना कॉम्पिटिशन वाले दिन। तो ना यहाँ पर ना जो डिमोन होता है वो शिजुका को बोलता है कि चलो ऊपर मुझसे मिलने आओ। तो ना शिजुका तो जो होती है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और है ना वो ना डिमोन के जाने के बाद अपने बेंच पे आराम से जाके बैठ रही होती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, बोल गया तो बोल गया। लेकिन ये चीज़ डिमोन देखता है कि भाई ये बंदी इग्नोर कैसे कर रही है मुझे। तो यहाँ पर जो डिमोन होता है वो ना शिजुका का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे अपने साथ टेरिस पर ले जाता है और उसे बोलता है कि मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाओ जिससे तुमने मुझे हराया। तो यहाँ पर शिजुका नहीं मानती क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपने पर्चे खुद से नहीं खुलता। लेकिन डिमोन जो होता है ना वो शिजुका को अपने क्लोज करता है और उसके क्लोज जाके उसे बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम है ना कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती और ना ही तुम फैशन डिज़ाइनर हो कोई जो कि तुम बोल रही हो। तो ये बात अगर तुम्हारे सारे दोस्तों के सामने आ जाए और स्कूल को भी पता चल जाए कि तुमने सब कुछ झूठ बोला है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अच्छा यही होगा कि तुम मान जाओ और मुझे सिखा दो। तो यहाँ पर जो शिजुका होती है ना वो बेचारी मजबूर थी, बेचारा मरता और क्या ना करता। तो वो मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। वो जाने लगती है लेकिन उसके बाद वो बेंच पे खड़े होकर ना डिमोन को बोलती है कि ना तुम्हें मुझे चार्ज करना होगा हर 1 घंटे का। तो डिमोन अपना कार्ड निकालता है और बोलता है कि लो चार्ज मैं तुम्हें कर देता हूँ, जिस पे ना जो ना शिजुका होती है वो बोलती है पेटीएम पे से। तो ना उसके बाद ना शिजुका अपने क्लास में जाती है और सारे ना यही जानना चाह रहे थे कि डिमोन ने क्या बात की शिजुका से, लेकिन शिजुका बात को घुमा देती है और सब कुछ इग्नोर कर देती है। खैर ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।